नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसीपी न्यूज़। एसीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारा सपना अपराध मुक्त भारत। आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपकी ऐसी शख्सियत से जिन्होंने चौधरी देवीलाल जी को विधानसभा में हरा दिया था। साहब, आज पंचग्रामी के अंदर एक सम्मान समारोह किया गया था जिसके मुख्य अतिथि जो है बनवारी लाल लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। आप पहुंचे, इस बारे में क्या? प्रधानमंत्री बने थे। आज उसी अचानक कैबिनेट की मीटिंग जो तजवीज़ हुई है उसकी वजह से बनवारी लाल जी का मैसेज आ गया कि आप मेरी प्रॉक्सी का काम भी कर दें, तो इसलिए मैंने उनकी तरफ से भी माफ़ी मांगी लोगों से। आज नहीं आ सके, लेकिन उनकी फिजिकल प्रेजेंस बेशक ना हो, उनका सम्मान भी लोगों का भाव के रूप में पहुंच गया। और वो जो यहाँ आकर के घोषणाएं कोई करनी थी वो भी हो जाएगी। जिस प्रकार से आज एक नींव रखी गई है, एक पत्थर लगाया गया है, तो जिस प्रकार की उसमें मांग रखी गई थी तो क्या वो पूरी होगी? निश्चित तौर से पूरी होगी, क्योंकि उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल देंगे और जो भी ज़रूरत पड़ेगी पैसा मिलेगा। आज की सम्मान समारोह को राजनीतिक भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्या लगता है आपको? साथ में आपके शिष्य भी हैं, कह रहे थे जैसे, और साथ में आप भी हैं, तो क्या कौन सी तैयारी जो है इस तरह की चुनाव की आप करने वाले हैं? देखो, आप इस बात को मान के चलो कि जब विधानसभा का चुनाव डोर स्टेप पे हो तो वहाँ सम्मान समारोह का मतलब ही राजनीतिक समारोह रहता है। तो ये बात कहीं घुमा के कहने की आवश्यकता नहीं है। ये आने वाला जो चुनाव है विधानसभा को, उसकी तैयारियों को लेकर भी सिलसिले हैं और सरकार भी जहां लोगों से मिल रही है, जा रही है, एमएलए एमपीज़ भी जा रहे हैं, पोजीशन अपोजिशन भी जा रही हैं। इस दृष्टिकोण में जो तेज़ी आती है वो चुनाव उसकी मुख्य धुरी रहती है। छत्रपाल जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि निशान नहीं इंसान देखिए। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों को मेरा मैसेज है कि वो कमज़ोर कायरों को नज़रअंदाज करें, करप्ट और भ्रष्टों को नज़रअंदाज करें और सभी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूत, सक्षम, ईमानदार और शिक्षित व्यक्तियों को जो कानून के ज्ञाता हों और विधायी और कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्थाओं को समझने वाले हों और हमारे जो राजनीतिक बुनियाद जिस प्रजातंत्र की जन बलिदानों के ऊपर लिखी हुई है उनके प्रति संवेदनाएं रखने वाले हों, मक्कार लोग ना हों। तो उस किस्म के लोगों की आइडेंटिफिकेशन सभी पॉलिटिकल पार्टियां करें तो 90 व्यक्ति, जैसा मैंने कहा, हरियाणा की विधानसभा में ऐसे जाएंगे जिनके विरोध के शब्द का और जिनके समर्थन के शब्द का कोई मायना होगा, उसके पीछे कोई कमजोरी या कायरता नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा और उनके पीछे हरियाणा के जनमानस की आवश्यकताएं होंगी और कानून के परिवेश में होंगी। क्या आज की राजनीति में हम ऐसे एक दबंग पर्सनालिटी की या एक दबंग व्यक्तित्व या एक ईमानदार व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित तौर से हमें करनी चाहिए और ये बात अकेली पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, मतदाताओं को भी मैं इस वक्त में जागरूक करता हूं कि वो भी इस बात को देखें कि उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर के मजबूती दें जिनके पल्ले ईमानदारी हो, हरियाणा के देश के पीछे जो आज़ादी के संस्कार हैं वो हों और किसान की, मजदूर की, महिला की, बच्चों की शिक्षा की, दीक्षा की, हर वर्ग की, मजदूर की अच्छी जो जीवन शैली है उसकी तरफ बढ़ाने वाले उसके अंदर परिपक्व विचार हों। सत्यवान बालक जी के आज की इस सम्मान समारोह को कितना सफल मान रहे हैं? इसमें निश्चित तौर से जो इसका टारगेट था उस टारगेट के मुताबिक इसको कामयाबी मिली है और इसने उकलाना के जो रिप्रेजेंटेशन था उसको तकरीबन यहाँ पे सम्मिलित किया है, जिसमें सरपंचेस हैं, एक्स सरपंचेस हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लोग हैं, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के जो चुनिंदा व्यक्तित्व हैं वो इसमें हैं और बालक की और इस इलाके की जो 5 गांवों की खेदड़ समेत अच्छी सरदारी ने शिरकत यहाँ पे की है। तो एक सफलतम आयोजन इसको मैं कहूँगा। छत्रपाल जी, एक दौर में गुरु ने बड़ा धमाल किया, अब चेला धमाल करने जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी होगी कि तो गुरु चेले दोनों की मैदान में आने की। हाँ, तो क्या बुरी बात ये तो अच्छी बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि घिराए चालीसा का जिक्र मैंने किया मेरे भाषण में।
घराए चालीसा का जो संगठन बना था 40 गांवों का, वो इसी बुनियाद की बात मैं करने लग रहा हूँ, जिसके पीछे ये सोच थी, ये संस्कार थे। और उसमें जो लड़के कोई छात्र राजनीति के रूप में, कोई पंचायत के रूप में, सरपंच के रूप में, कोई जिला परिषद ब्लॉक समिति के रूप में, या एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, जिन्होंने उन नक्शे कदमों को समझ करके अपनी कर्तव्य परायणता के लिए आगे कदम बढ़ाए हैं, उनमें से जितने भी नौजवान आगे निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मुझे जो संस्कार मिले, मेरे साथ काम करने वालों को निश्चित तौर से उस संस्कारों का असर कहीं ना कहीं रहेगा। तो ऐसी कल्पना मुझे अपने टीम के लोगों से है, और इन्हीं में से आगे बढ़े, इन्हीं में से आगे निकलें, तो मैं समझूंगा कि हरियाणा के लोगों को शिकायत नहीं आएगी। कांग्रेस की एक संदेश यात्रा चली हुई है और बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रही है, तो किस प्रकार से हिसाब दे रही है? देखो, हमारे पार्टी के नेता हर स्टेज पे कहते हैं कि हिसाब तो हमें इनसे मांगना चाहिए, हमने तो बिना पर्ची खर्ची का हिसाब दिया हुआ है, हमने तो डेवलपमेंट का हिसाब दिया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का हिसाब किताब दिया हुआ है, हमने इस बात का भी हिसाब किताब दिया हुआ है कि कानून का राज बने, व्यक्ति का राज ना बने। और किसानों को, पहलवानों को, जवानों को, बच्चों को, शिक्षा को, हर वर्ग को हमारी सरकार ये कहने लग रही है कि हमने बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन उसमें दिए हैं। ये बात ठीक है कि अपोजिशन भी दावे करेगी कि हमने ये किया है, सरकार ये दावे करेगी कि हमने ये किया है। बौद्धिक जो जनता का है वो इस पर निर्णय ले कि किसकी बात में सच्चाई कितनी है। ये चुनाव का समय है, और चुनाव के समय में अब शिक्षा में हम बहुत पीछे नहीं हैं, हम शिक्षा के अंदर काफ़ी आगे हैं। तो हम ईमानदारी के साथ इस बात का अवलोकन करें, आंकलन करें, और मेरिट के ऊपर वोटिंग करें। हरियाणा प्रदेश को खिलाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है, और जिस प्रकार से ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उसको किस प्रकार से देखा? मुझे 2 विषयों पर बड़ा दुख है। एक तो विनेश फोगाट पे कि वो बहुत अच्छा चलते चलते, और ये भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि वो एक ही दिन में 3 बाउट खिलाई गई, तो ये क्या वजह थी? क्योंकि 3 बाउट में जो बच्चा एग्जॉस्ट होगा, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी लेवल जो बढ़ाएगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। और ओवरनाइट वो एक्सरसाइज करती रही, उससे वो 100 ग्राम का फिर भी शॉर्ट कमिंग रह गया। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और पूरा देश इसकी इंक्वायरी की मांग करने लग रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जो भी यदि कोई गलत विषय रहे हैं तो उनका आंकलन होना चाहिए और उसे न्याय मिलना चाहिए। छत्रपाल जी, दूसरा विषय भी मैं आपसे जो जिक्र कर रहा था, बांग्लादेश के अंदर जो घटना, जी आप करिए क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुआ, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। तो इस बयान का क्या मतलब है? देखिए, गैर जिम्मेदाराना बात किसी भी स्टेज पे नहीं की जानी चाहिए। बंगाल का राज्य का इस किस्म से घटनाक्रम होना पड़ोसी राज्यों के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज बांग्लादेश के हालात सुधरें, बांग्लादेश की व्यवस्था ठीक हो, ये चिंता सभी पड़ोसी राज्यों को होनी चाहिए, और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इस जोन में लीडिंग राष्ट्र हैं। और आज शेख हसीना हमारे यहाँ शरणागत हैं, और हिंदुस्तान का जो हुक्मरान था, हिंदुस्तान का जो नेतृत्व था, बांग्लादेश को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान और हाथ था, हमारी कूटनीति का हिस्सा था। यदि बांग्लादेश सक्षम रहता है तो हिंदुस्तान सक्षम रहता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और आज वहाँ पे हालात के ऊपर कड़ी निगाह सरकार रखे हुए है, और इस किस्म की बात कहीं बड़ी स्ट्रेटेजीज के तहत घटती हैं, और हिंदुस्तान को भी उस नज़रिए से सचेत रहना है। और वहाँ भी इस चीज़ का, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग होने से जो हमारी पाकिस्तान की लड़ाई के खिलाफ मजबूत होती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ऊपर हमारी जो बढ़ती हुई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, उसको भी कहीं डैमेज करने के लिए बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करना, कहीं ना कहीं बड़ी शक्तियों का उसके अंदर पीछे होना, एक पॉसिबिलिटी उसकी बहुत है, जो आगे आने वाले समय में बहुत निकल करके आएंगे।
तो इस स्थिति से बांग्लादेश भी उभरेगा और हिंदुस्तान पूरा उसके अंदर सक्षमता से लीड करेगा, ऐसा मैं समझता हूं। स्पेशल धर्म को वहाँ निशाना बनाया जा रहा है, उनके संस्थान खराब किए जा रहे हैं, जान माल की हानि हो रही है, लेकिन एक पार्टी बिल्कुल बोल ही नहीं रही है। इस पे क्या कहना? ये इसी कूटनीति का कारण है कि पाकिस्तान की जो मंशा रहती है वो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना के न रहने से वो पनपें और बढ़ें और उस किस्म की दुर्घटनाएं वहाँ पे हों जिससे पूरे जोन के अंदर लोगों को आहत करने का, लोगों को रिएक्ट करने का मौका मिले। तो लोग अमन चैन शांति बना करके रखेंगे। वहाँ की सेना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो प्रशासन और सेनाएं हैं वो मानवीय मूल्यों को दिमाग में रखते हुए इस बात का संज्ञान लेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ फैसले मौजूदा मुख्यमंत्री जी ने बदले हैं, उन पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 10 साल के अंदर मूल चूक जो परिवर्तन होने चाहिए थे व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, उन पे कदम उठाए थे और अब पिछले 10 साल के अंदर जो उन कदमों के चलते कुछ विषय सामने उभर करके आए थे वो सरकार का दायित्व बनता है कि उनको भी अटेंड करें। तो आज चाहे वो केंद्र की सरकार है और चाहे हरियाणा की सरकार है, जो विषय पार्लियामेंट के चुनाव तक उभर करके आए और लोगों का निर्णायक फैसला उसके ऊपर प्रदर्शित हुआ तो उनको अटेंड करना आवश्यक था। वही आवश्यकता था, इसीलिए मोदी जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने उन विषयों को अटेंड किया है, उस दिशा में उन्होंने फैसले लिए। ओलंपिक में हुए घटनाक्रम के बाद दिनेश फोगाट ने कुश्ती जगत से संन्यास लेने की बात कही, तो बीजेपी सरकार किस प्रकार से साथ देना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि उनका वर्तमान जो पीड़ित इस पे दिमाग है, जो उनके सामने घटनाक्रम बीता है, ये उसका कारण है जिससे ऐसा उन्होंने कहा होगा। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर वो पुनः विचार करेंगे और देश ऐसे अच्छे पहलवानों के साथ खड़ा होगा, सरकार भी साथ देगी। जब एक समय था दिनेश फोगाट प्रोटेस्ट कर रही थी, लोग इसको उस घटनाक्रम से भी जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग क्या करें? देखिए, उसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं देश के लोगों की और वो चीज़ें भी सामने हैं, उसका असर भी हो सकता है। और सरकार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर हमारे मेडल्स आए, उस सरकार की भी उसके पीछे पॉजिटिव सोच रहती है। तो अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग। कुछ समय के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। छत्रपाल जी, प्रदेश और राष्ट्र से एक बार हम क्षेत्र पे आते हैं। क्षेत्र की बात की आपने, गिराए चालीसा की बात की, क्या एक बार और समाज संगठित होकर क्यों ना कौन चुनाव लड़े, किसको टिकट मिलनी चाहिए, समाज ही तय करे, पार्टियां क्यों तय करें? मैंने इस बात का इशारा आपको किया, अपने भाषण में भी इस बात का जिक्र किया है कि व्यक्ति अपने वोट का मालिक खुद है। वो अपने वोट को किसी की गिरवी ना रखे। वो जब तक अंदर जा करके अपने उंगली से अपना सोच के मुताबिक इंडिपेंडेंटली सोच के अपना पक्ष दे देता है और वो सेक्रेट बैलेट है, उसको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। मैंने इशारा यही किया है कि देश की आज़ादी के पीछे जो नौजवान शहीद हुए थे और जिस किस्म के देश की कल्पना की थी, सभी पॉलिटिकल पार्टियां और सभी उसके मतदाता देश के इसी दिशा में काम करें और इस बैलेट के पेपर से जैसे पार्लियामेंट में बहुत सारे फैसले आए, ऐसे ही ये चुनाव भी निश्चित करे कि लोग मेरिट के ऊपर डिसीजन लेने लग गए हैं। तो निश्चित तौर से सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपना स्वरूप सुधार लेंगी और सभी इलाके अपना स्वरूप सुधार लेंगे। ओछी, कमज़ोर, गुंडा और नशेड़ी ताकतें पीछे हट जाएंगी, करप्ट भ्रष्ट ताकतें पीछे हट जाएंगी और एक अच्छे स्वरूप, प्रगतिशील भारत, विकासशील सोच के व्यक्तित्व आगे बढ़ने लग जाएंगे। ऐसी मेरी इसके पीछे कामना और सोच है। सत्यवान जी, आज की इस कार्यक्रम के आप आयोजक रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे डॉक्टर बनवारी लाल जी, प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जी, हमारा एक विशेष इस गांव से लगाव था। क्यों ना इस पंचग्रामी के अंदर मैं 15 अगस्त से पहले कुलदीप भाई साहब कह भी चुका है, एक रैली का आयोजन किया है। इसी विषय में हमने एक रैली का आयोजन किया है और ये रैली का आयोजन प्रोफेसर छत्रपाल सिंह के इनके आशीर्वाद से, डॉक्टर बनवारी लाल के आशीर्वाद से और आप जैसे सारे बुद्धिजीवी साथियों के आशीर्वाद से हम रैली के कामयाब किया है और सभी का पत्रकार साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
माई प्लेजर।